क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के वनडे कप्तान, टेस्ट कप्तान और एक तरह से भविष्य के ऑल फॉर्मेट कप्तान कहे जा रहे शुभमन गिल के साथ टीम मैनेजमेंट की, कोच गौतम गंभीर की और सेलेक्टर्स की ठन गई है। जी हाँ, झगड़ा हो गया भयंकर और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो खबर यहाँ तक आ रही है कि वनडे की कप्तानी भी गिल से छीनी जा सकती है। टेस्ट मैचों में भी प्रदर्शन ऐसा ही रहा तो वहां भी हाल खराब हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि कोलकाता में जो टेस्ट मैच हुआ था अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद गिल के हालात बिगड़े, गिल का खेल बिगड़ा। तो दिखाते हैं सब कुछ, आपको बताते हैं क्या चल रहा है शुभमन गिल के साथ, बीसीसीआई का झगड़ा, सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो पूरी कहानी ये शुरू हुई कोलकाता टेस्ट मैच के बाद, जब कोलकाता में गिल को नेक में कोई दिक्कत हुई थी, गर्दन में दिक्कत के बाद शुभमन गिल ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं की थी और वो फिट नहीं थे। लेकिन शुभमन गिल गुवाहाटी भी पहुंच गए ट्रेवल करके। जी हाँ, यही खबर है। असल में बीसीसीआई चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट, जिसमें कोच गौतम गंभीर भी शामिल थे, वो चाहते थे कि शुभमन गिल गुवाहाटी ना जाए। शुभमन गिल फिलहाल यहीं पर रुके, अपना इलाज कराएं, मैच फिट हो जाएं और उसके बाद वनडे सीरीज तक खुद को फिट करके वनडे सीरीज खेलने की कोशिश करें। लेकिन शुभमन गिल ने टीम का साथ नहीं छोड़ा। अब खबर तो यह है कि शुभमन चाहते थे कि टीम पर उनका कंट्रोल बना रहे। वो कप्तान भले ही नए नवेले बने हैं, लेकिन शुभमन गिल ये समझ चुके हैं कि टीम का ड्राइवर कप्तान ही है। इसीलिए वो धीरे धीरे गौतम गंभीर की बातों को साइड करते हुए खुद को आगे लाना चाह रहे थे और इसी वजह से गिल जबरदस्ती गुवाहाटी तक पहुंचे। जी हाँ, ना सेलेक्टर्स चाहते थे, ना टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर चाहते थे कि शुभमन गिल गुवाहाटी जाएं, लेकिन वो वहां पहुंचे और जब अनफिट हो गए तो उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया और वनडे सीरीज में चुना तक नहीं गया और यही बताया गया कि वो अनफिट है। और उसके बाद वो टी20 सीरीज में आए और उसके बाद उन्हें मौका देकर पूरी तरीके से टीम से ही बाहर कर दिया गया, स्क्वाड से निकाल दिया गया, या कहें कि टी20 के सिनेरियो से ही गायब कर दिया गया है। अब खबर यह है कि शुभमन गिल को लेकर बड़ी खबर आ रही कि उन्हें अब वनडे की कप्तानी से भी हटाने की तैयारी हो रही है। श्रेयस अय्यर को यहां पर तैयार किया जा रहा है कि वो टीम की कप्तानी करें, क्योंकि श्रेयस अय्यर लगातार कैप्टेंसी करते रहे, लंबे समय से आईपीएल में कप्तान है, मुंबई की कप्तानी कई सीजन्स में कर चुके हैं। तो यहां पर अब खबर यही आ रही कि शुभमन गिल का जो पूरा सिनेरियो था, जो पूरा कॉम्बिनेशन था गौतम गंभीर के साथ, वो अब बिगड़ गया है। अंदरूनी लड़ाई भयंकर हो गई है और इसीलिए अब शुभमन गिल को किनारे करके सीधे सीधे श्रेयस अय्यर को आगे लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शुभमन गिल का प्रदर्शन वनडे मैचों में भी कोई बहुत खास रहा नहीं है। इसीलिए हो सकता है उन्हें वनडे टीम से भी बाहर कर दिया जाए, हो सकता है उन्हें वनडे से भी चलता कर दिया जाए, या फिर कम से कम कप्तानी तो छीन ही ली जाए। और संभावना तो ये भी जता रही है कि देर से देर अगर शुभमन गिल टेस्ट मैचों में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं करते हैं तो उन्हें वहां भी टेस्ट मैचों की कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की फिलहाल खबरें आ रही है बीसीसीआई जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली खबरें हैं। और श्रेयस अय्यर अब जब वापसी करेंगे तो माना जा रहा है कि उनको फिलहाल जो वाइस कैप्टनसी के तौर पर वापसी होगी न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन उसके बाद उनको सीधे सीधे कप्तान बनाया जा सकता है वनडे मैचों का, और बाद में टेस्ट मैचों में उनको जगह मिलती है तो टेस्ट और वनडे का कप्तान भी उन्हें बनाया जा सकता है। और वर्ल्ड कप टी20 वाला अगर भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहता है, खराब प्रदर्शन रहता है, तो वहां भी वापसी हो सकती है अय्यर की टीम में। साथ ही साथ अय्यर को वहां पर भी लीडरशिप रोल में लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब श्रेयस अय्यर टीम के घोड़े नजर आ रहे हैं, खास तौर पर गौतम गंभीर अय्यर पर दांव खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? ये किस तरह की क्रिकेट चल रही है? ये किस तरह के फैसले हो रहे हैं? क्या भारतीय टीम को पूरा ही बर्बाद करके लोग मानेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। जो अंदाजा किसी को दूर दूर तक भी नहीं था वही हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर बदलाव बहुत बड़ा हुआ है। सूर्य कुमार यादव को भले ही कप्तान बनाकर रखा गया, लेकिन उनके उप कप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया। अभी एशिया कप से ही उन्हें उप कप्तानी मिली थी और अब इधर टीम से ही बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया है। ईशान किशन को बतौर विकेट कीपर और बतौर ओपनिंग बैट्समैन बैकअप के तौर पर उन्हें टीम में लाया गया है
और यहाँ पर इससे भी बड़ी खबर यह है कि सूर्या को ही टीम से बाहर किया जाना था। अब खबर यह है कि पूरी इनसाइड स्टोरी जो है वो हम आपको बताते हैं। मुंबई में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में मौजूद थे मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, बाकी के चयनकर्ता हेड कोच गौतम गंभीर और साथ ही साथ बीसीसीआई के पदाधिकारी भी मौजूद थे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया भी यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि बात कप्तान और उप कप्तान की भी होनी थी। अक्सर देवजीत सैकिया यानी कि जो भी सचिव हो बीसीसीआई का वो मौजूद नहीं रहता है, लेकिन यहाँ वो मौजूद थे। अब खबर यह है कि चयनकर्ताओं ने इस मीटिंग में सूर्य कुमार यादव को ही नहीं बुलाया था। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन सूर्या को नहीं बुलाया गया था। यानी कि तय हो गया था कि सूर्या भी टीम से बाहर हो जाएंगे। सूर्या से कप्तानी तो छीन ही ली जाएगी, उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया जाएगा। और जब मीटिंग शुरू हुई तो वहां पर सबसे पहला बड़ा फैसला लिया गया कि शुभमन गिल अब T20 टीम के साथ नहीं रहेंगे। T20 टीम से उन्हें बाहर कर दिया गया और साथ ही साथ उनकी उप कप्तानी भी छीन ली गई। और यहीं पर फैसला लिया गया हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की तरफ से कि सूर्य कुमार यादव भी टीम के कप्तान नहीं रहेंगे और वर्ल्ड कप में हम नए कप्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि सूर्या न सिर्फ खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्कि टीम में उनका खराब इंपैक्ट भी बढ़ रहा है। और कप्तान अगर लगातार पिछले साल 1.5 साल से नहीं खेल पाता है तो टीम का मनोबल टूटता है। और ये बात गौतम गंभीर ने कही, इसीलिए बड़ा और कड़ा फैसला लेना तय किया गया कि सूर्या को भी टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर नाम तक तय कर चुके थे। जी हाँ, अजीत अगरकर की पसंद थे हार्दिक पांड्या, जो कि पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और 2024 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी के पहले दावेदार थे, क्योंकि वो रोहित के वाइस कैप्टन थे, लेकिन उन्हें तब कप्तानी नहीं मिली। तो अगरकर चाहते थे कि हार्दिक पांड्या एक नेचुरल लीडर है तो उन्हें यहाँ पर कप्तानी दी जाए। उनके पास अनुभव भी है, आईपीएल में भी वो कप्तानी करते रहे लंबे समय से, लिहाजा भारतीय टीम को लीडरशिप की समस्या नहीं आएगी और हार्दिक टीम को ऐसे ही लीड करते हुए आगे लेकर जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर को हार्दिक पांड्या से दिक्कत थी। गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि हार्दिक जैसा मजबूत डिसीजन वाला इंसान टीम की कप्तानी करे, क्योंकि अगर हार्दिक कप्तान बनते तो कोच की वैल्यू कम हो जाती, कोच की बात कोई नहीं सुनता। हार्दिक अपने हिसाब से टीम को चलाते, जो कि गौतम गंभीर को पसंद नहीं था। और गौतम गंभीर ने सीधे सीधे अक्षर पटेल के नाम की बात कही। जी हाँ, गंभीर सीधे ही अक्षर पटेल को टीम का कैप्टन बनाना चाहते थे, जो कि हैरानी भरा फैसला था। और इस पर बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने भी सवाल उठाया कि अक्षर की अभी तो पूरी जगह कंफर्म भी नहीं हुई। अभी हाल ही में अक्षर को जगह कंफर्म मिली है जब जडेजा बाहर हुए हैं, तो ऐसे में अक्षर को सीधे कप्तान बनाना एक और गलत फैसला होगा। इसका एक बार फिर से वैसा ही बाहर इंपैक्ट जाएगा जैसा गिल और सूर्या को लेकर जा रहा है। और फाइनली यहीं पर खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ही सूर्या को बचाया। जी हाँ, देवजीत सैकिया ने कहा कि इस मौके पर आकर कप्तान को हटाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इससे न सिर्फ गलत मैसेज जाएगा बल्कि भारतीय टीम की, बीसीसीआई की भी किरकिरी होगी और पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट के हिसाब से दुनिया का क्रिकेट चलता है। और यहाँ पर ऐसी इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी, तो फिर विश्व क्रिकेट में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए देवजीत सैकिया ने कहा कि सूर्या फिलहाल कप्तान है तो उन्हें कप्तान के तौर पर ही सही लेकिन जीवन दान दिया जाए, उन्हें कप्तान बनाए रखा जाए, टीम में जगह बनाई रखी जाए और वर्ल्ड कप के बाद उनके प्रदर्शन की समीक्षा हो। बाद में भले ही उन्हें हटाना है या रिटेन करना है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी सूर्या को टीम में बनाकर रखा जाए, उन्हें कप्तान के तौर पर रखा जाए। अब हालांकि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पहले ही फैसला कर चुके थे, लेकिन अब बीसीसीआई के बड़े अधिकारी सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कहा कि सूर्या बाहर नहीं होंगे, वही कप्तान रहेंगे। तो वहां पर बचा लिया गया सूर्य कुमार यादव को और पांड्या को उप कप्तान तक नहीं बनाया गया और फैसला लिया गया कि अक्षर पटेल को टीम का वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, जो कि हैरानी भरा फैसला था क्योंकि वो गौतम गंभीर की ही पसंद थे। तो कुल मिलाकर ऐसे सूर्या को बचाया गया, लेकिन तय था नहीं तो यहाँ पर शुभमन के साथ सूर्या भी टीम से बाहर होने वाले थे। लेकिन अचानक आखिरी मौके पर देवजीत सैकिया जो कि बीसीसीआई के सचिव है, उन्होंने सूर्या को बचा लिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।